बंगाल के एक छोटे से गांव में सुमित नाम का एक लड़का अपनी पत्नी निधि के साथ रहता था। सुमित एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और कुछ ही दिन पहले उसकी शादी निधि से हुई थी। कुछ दिनों पहले सुमित की पोस्टिंग पास के ही एक जंगल में हो गई थी। एक दिन सुमित अपनी पत्नी निधि को लेके उस जंगल में जाता है। निधि, चलो, हमारी पोस्टिंग पास के ही एक जंगल में हो गई है। वहाँ पर एक गेस्ट हाउस है जहाँ पे हम लोग रुकेंगे। लेकिन उस घने जंगल में हम दोनों अकेले कैसे रहेंगे? सरकार ने वहाँ पे सारा इंतजाम कर रखा है। वहाँ पे हमें नौकर और खाना बनाने के लिए एक बावर्ची भी मिलेगा। निधि सुमित की ये बातें सुन के उस जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी शाम सुमित अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और दोनों उस जंगल के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद सुमित और निधि उस जंगल के पास पहुंच जाते हैं। जब सुमित और निधि उस गेस्ट हाउस के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे रामलाल आता है और उन दोनों से बोलता है, गुड इवनिंग सर, अभी इस गेस्ट हाउस में कुछ काम चल रहा है। आपको आज पास के ही एक बंगले में रुकना पड़ेगा। ठीक है रामलाल, चलो हमें वो बंगला दिखा दो। जब रामलाल निधि और सुमित को लेके उस बंगले के पास जाता है, निधि उस बंगले को देख के सुमित से बोलती है, ये कैसा बंगला है जी? ये तो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा है। हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलिए चलते हैं यहाँ से। निधि की बातें सुन सुमित बोलता है, अरे निधि मैडम, इतनी रात को आखिर हम कहाँ जाएंगे? हमें आज यहीं रुकना चाहिए। चलो अंदर चलते हैं। इतना कहने के बाद सुमित निधि के साथ अंदर जाने लगता है और रामलाल उन दोनों का सामान लेके उनके साथ साथ अंदर चला जाता है। रात के 11 बज जाते हैं। निधि और सुमित खाना खा के सोने के लिए जाते हैं। सुमित को नींद नहीं आ रही थी। सुमित थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है और बालकनी में जाके टहलने लगता है। थोड़ी देर के बाद निधि की कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सुमित भागा भागा कमरे के अंदर जाता है और निधि से पूछता है, निधि क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही थी तुम इतना तेज? निधि सुमित की बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए जा रही थी। तभी सुमित झल्ला के बोलता है, निधि आखिर बताओगी हुआ क्या है? क्यों रो रही हो तुम? मैंने आपसे बोला था ना कि यहाँ रुकने लायक नहीं है। जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी चादर खींच रहा हो। जब मेरी आँख खुली तो कोई नहीं था। सुमित, आप यहाँ से चलिए, जरूर यहाँ कुछ है। सुमित को लगता है कि निधि ने जरूर कोई बुरा सपना देखा है, इसीलिए सुमित निधि की बातों को इग्नोर करते हुए उसकी बातें नहीं मानता और फिर से बाहर चला जाता है। तभी सुमित को लगता है जैसे कोई उसके पीछे से गया हो और फिर दोबारा निधि की चीखने की आवाज़ आती है। निधि की आवाज़ सुन के सुमित फिर से भागते हुए निधि के कमरे में जाता है और देखता है कि निधि कमरे के एक कोने में टकटकी लगा के देख रही होती है। सुमित जब उस कमरे के कोने की तरफ देखता है तो वो भी भौंचक्का रह जाता है और एक पत्थर की मूर्ति की तरह एक ही जगह पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस कमरे के कोने की तरफ एक लड़की रहती है जो बहुत ही अजीब लग रही थी। और थोड़ी देर के ही बाद वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। सुमित और निधि दोनों बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। अब वो दोनों एक भी पल उस घर में रुकना नहीं चाह रहे थे। तभी रामलाल उन दोनों की चीखें सुन के अंदर आता है। क्या हुआ मालिक, आप लोग इतना घबराए क्यों हैं? सुमित रामलाल को सारी बातें बताता है। तभी रामलाल उन दोनों को इस घटने के पीछे का राज बताता है। बहुत सालों पहले स्टेफन नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर इसी बंगलों में रुकने के लिए आया होता है और स्टेफन एक बहुत ही क्रूर इंसान था। वह अपने नौकरों को मारता पीटता था और उसी के मारने पीटने की वजह से यहाँ पे एक बच्ची की जान चली गई थी, जिसकी आत्मा इस बंगलों में अब भटकती रहती है और जो भी यहाँ आता है उसे परेशान करती है। शायद उसी की आत्मा है जो आप लोगों को परेशान कर रही है। रामलाल, जब तुम्हें ये सारी बातें पता थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताई? मालिक, हमें माफ़ कर दीजिए, आखिर हमें भी तो अपनी नौकरी करनी है ना।
निधि, चलो हम इसी वक्त यहाँ से चलते हैं। लेकिन निधि को सुमित की बातों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वह एक जगह पे बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। सुमित दोबारा बोलता है, निधि सुना नहीं तुमने, चलो हम यहाँ से अभी चलते हैं। तभी निधि सुमित को घूरते हुए बोलती है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, पहले मुझे स्टेफिन चाहिए। निधि के इतना कहते ही सुमित समझ जाता है कि निधि के अंदर उस बच्ची की आत्मा आ गई है। और सुमित बोलता है, देखो तुम मेरी बीवी को कुछ मत करना, मैं स्टेफिन को यहाँ लेकर आऊँगा। सुमित फिर स्टेफिन का पता रामलाल से पूछता है। रामलाल उसे स्टेफिन का पता बता देता है। सुमित जब स्टेफिन के पास जाता है तो वो उससे बोलता है, स्टेफिन सर, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आया हूँ। सरकार ने जितने भी पुराने ऑफिसर थे उनको एक सम्मान आयोजना के लिए बुलाया है। आपको भी आना वहाँ पे अनिवार्य है। कल आप 11 बजे उसी फॉरेस्ट में आ जाइएगा जहाँ पे आपने अपनी ड्यूटी निभाई थी। स्टेफिन सुमित की बातें सुन के बहुत खुश होता है और सोचता है, चलो ठीक है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और सरकार कुछ पैसे भी दे देगी। अगली रात जब स्टेफिन वहाँ पे आता है तो वो सुमित से बोलता है, अरे सुमित, यहाँ पे तो कोई भी प्रोग्राम नहीं है, तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है? स्टेफिन सर, आप चलिए तो सही, आप अपने उसी कमरे में रुकिए जहाँ पे आप पहले रुका करते थे। स्टेफिन जब उस कमरे में जाता है तो देखता है वहाँ पे सुमित की बीवी खड़ी रहती है। सुमित की बीवी स्टेफिन को देखते ही जैसे पागल हो जाती है और तभी स्टेफिन हवा में उड़ने लगता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो और मुझे ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? तभी सुमित की बीवी बोलती है, स्टेफिन, याद आया तुझे कैसे तूने मुझे डंडे से पीट पीट के मार दिया था? आज मेरा बदला पूरा होगा स्टेफिन। सुमित की बीवी के इतना बोलते ही स्टेफिन जलने लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद सुमित की बीवी बिल्कुल ठीक हो जाती है और सुमित और निधि वहाँ से अपने घर आ जाते हैं।